ऑटिज़्म एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो आमतौर पर छोटे नवजात बच्चों को होता है। वैसे तो हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में ऑटिज़्म के मरीजों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि ऐसे पेशेंट की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। हमारे भारत जैसे देश में भी इसके बहुत सारे मरीज हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे आमतौर पर छोटे बच्चे ही पीड़ित होते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में भी बहुत सारे सवाल सोच सकते हैं, जैसे कि ऑटिज़्म बीमारी क्या होती है, ऑटिज़्म वाले बच्चे आखिर होते कैसे हैं, क्या ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज़्म है कि वो बाद में चलकर सामान्य हो जाएंगे या नहीं। इन तरह के सवालों से आप उलझे रहते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आज ये जानना है कि क्या ऑटिज़्म नामक बीमारी बच्चों को जन्म के बाद होती है या फिर उनके मदर के पेट में ही होता है, यानी कि जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं। क्योंकि एक ऐसी रिसर्च में सामने आया है कि इस तरह की बीमारियां अक्सर जन्म के समय ही होता है। इन सब सवालों के अलावा भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ऑटिज़्म नामक बीमारी बच्चों को जन्म से पहले ही हो जाती है, यानी कि मदर के पेट में ही। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ऑटिज़्म होता क्या है। दरअसल ऑटिज़्म एक डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों के विकास के समय ही होता है, यानी कि जब वो बच्चे अपने माँ के पेट में होते हैं तभी इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ऑटिज़म की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन ये आज भी एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी कि पेशेंट की संख्या दिन रात बढ़ रही है, लेकिन ये आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। इसके जो आमतौर पर जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो इम्यून एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि आगे चलकर बहुत सारे नई बीमारियों को जन्म देता है। इसके अलावा भी ये ब्रेन इन्फ्लामेशन और डिस्टर्बेंस इन इम्यून सिस्टम में भी दिखाई देता है, यानी कि ये आपके ब्रेन सहित इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। हालांकि अगर इस बीमारी के कारण की बात करें तो ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है कि ये बीमारी किस वजह से होती है, लेकिन आज भी इसको माना जाता है कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक है जेनेटिक और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर कोई भी कारण सामने नहीं आता लेकिन उनको ऑटिज़म होता है। ये तो था ऑटिज़म के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब चलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि क्या ऑटिज़म माँ के पेट में ही बच्चों को हो जाता है या फिर जन्म के बाद होता है। दरअसल कोब यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप, यानी कि एक रिसर्चर्स का ग्रुप एक रिसर्च कर रहा था, जिस रिसर्च में उन्होंने पाया कि ऑटिज़म जो है एक एपिजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है, जो कि बच्चों में जब वो अपने माँ के पेट में डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं तभी हो जाता है। हालांकि इसका रिजल्ट उनको बाद में चलकर दिखाई देता है, जो कि एक इम्यून डिसरेगुलेशन के रूप में सामने आता है, यानी कि इम्यून एबनॉर्मलिटीज जो कि उनको ब्रेन और गट को प्रभावित करता है। इसी वजह से इस तरह के बच्चे कुछ अलग से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इस तरह के बीमारी से ग्रसित होते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर ये बात सच होती है और आगे चलकर इसमें और भी काम होता है तो उनको एक नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि इस बीमारी से निपटने के लिए उन्हें नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, नए नए क्रिएशंस करने पड़ेंगे ताकि वो बेहतर ट्रीटमेंट कर सके। फिलहाल इस तरह के बच्चों, यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उनके माँ के पेट में ही डेवलप हो जाती हैं, और जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज़म हुआ होता है वह बच्चे दिमागी रूप से कुछ गड़बड़ दिखते हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उम्र के साथ ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऑटिज़म को अभी भी जितना जाना और समझा गया है वो भी कम है। तो हमें ऑटिज़म से अगर फाइट करना है तो नए स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे और नए तरीके से इसका इलाज करना होगा, जो कि फिलहाल नियर फ्यूचर में तो दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऑटिज़म क्या होता है और ये कब होता है, क्यों होता है और इसका इलाज है या नहीं।